जनपद आजमगढ़ के न्यायालय ने फिरौती के लिए अपहरण किए गए मासूम छात्र की हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 18 साल के बाद 2 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड के रूप में प्रत्येक को 20-20 हजार रूपए अपहरण के मामले में, 20-20 हजार रूपए हत्या के मामले में तथा 5-5 हजार डेड बॉडी छुपाने को लेकर इस पूरे मामले में कुल दोनों पर 45-45 हजार रूपए की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 जैनेन्द्र कुमार पांडे की अदालत ने आज सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अजीत कुमार रूंगटा निवासी सदावर्ती का पुत्र शुभान रूंगटा जो जिले के शहर क्षेत्र में ज्योति निकेतन स्कूल की कक्षा 7 का छात्र था। रोज की तरह शुभान रूंगटा 31 अगस्त 2006 को स्कूल गया लेकिन वापस नहीं लौटा। परेशान माता पिता ने जब तलाश की तो शुभान की साइकिल स्कूल के स्टैंड में ही मिली। उसी रात 9 बजे अजीत रूंगटा के फोन पर फिरौती के लिए फोन आया। संदेह होने पर पुलिस ने सबसे पहले घर में काम करने वाले नाबालिग नौकर को ही उठाया। कड़ी पूछताछ पर नौकर ने स्वीकार किया कि फिरौती के लिए 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर शुभान का अपहरण किया गया और शुभान को सिधारी थाना अंतर्गत जमालपुर गांव में प्रमोद यादव के घर में रखा गया था। पहचान लिए जाने के डर से गला दबाकर शुभान की हत्या करके शारदा टॉकीज के पास नदी किनारे सरपत के झुरमुट में लाश को फेंक दिया गया। नाबालिग नौकर की निशानदेही पर शुभान की लाश 2 सितंबर 2006 को बरामद की गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद प्रमोद यादव उर्फ बालू यादव निवासी जमालपुर तथा अजीत कुमार शर्मा निवासी हर्रा की चुंगी तथा 2 नाबालिग आरोपियों के विरुद्ध नवंबर 2006 में चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। दोनों नाबालिग आरोपियों की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने वादी मुकदमा अजीत रूंगटा समेत 8 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी प्रमोद यादव उर्फ बलऊ तथा अजीत कुमार शर्मा को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 45,000 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं इस मामले में लंबे अंतराल के बाद फैसला आने को लेकर मृतक के पिता ने कहा कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अजीत रूंगटा है। अच्छा, आपके बच्चे हाँ, मेरे बच्चे का अपहरण हुआ था। क्या नाम था? 2006 में 31 अगस्त को शुभांग रूंगटा नाम था उसका जी। ज्योति स्कूल में पढ़ता था। ज्योति स्कूल से उसका अपहरण किया। मेरे दुकान का स्टाफ था संदीप सिंह, वो और उसके 3 साथियों ने मिलकर अपहरण किया था जी। और उसके बाद हम लोग बहुत खोजबीन किए। फिर दोपहर करीब शाम को 3-4 बजे मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया फिरौती के लिए। फिर ये पता चल गया कि उसका अपहरण हुआ। अच्छा। इसके बाद जो है जी मामला पुलिस, हाँ, फिर पुलिस को रिपोर्ट हो गई सारा जी, पूरे शहर में चर्चा हो गई जी। तो इस दौरान फिर नौकर को पुलिस ने उठाया। हाँ, पहले तो हम लोगों को उस समय कोई शक नहीं था, तो उठाया था। फिर बाद में उसमें इस STF भी इन्वॉल्व हो गई थी, तो लोगों ने उस समय ट्रेस कर लिया जी कि वही गिल्टी है। और चूंकि उसको लगा, वो बच्चा उसको पहचानता था, तो उन सबों को लगा कि ये बता देगा, तो उन लोगों ने जो है तुरंत उसकी हत्या कर दी। तो इतने साल अब लग गया आपको फैसला आने में, क्या कहेंगे उसको लेकर? देर हुई, लेकिन जो है वही कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। समय काफ़ी लंबा लग गया कोर्ट के फैसले आने में जी। परिवार के लोग काफ़ी उस दौरान दुखी रहे होंगे। आज फैसला, आज सब खुश हैं। खुश हैं। आप अपना परिचय दीजिएगा। ये मैं दीपक कुमार मिश्रा, ADGC क्रिमिनल हूँ, कोर्ट नंबर 3 आजमगढ़ में। अच्छा, एक फैसला आया है काफ़ी लंबे समय के बाद, क्या था पूरा मामला? और उसमें अपहरण का भी, फिरौती का भी और फिर हत्या का भी मामला, क्या पूरा मामला था, क्या कार्रवाई? ये मामला 31 अगस्त 2006 का है, जिसमें जो है शुभांग रूंगटा जो कि ज्योति निकेतन स्कूल में कक्षा 7वीं का छात्र था और उसका
उस दिन जो रोज की भांति वो स्कूल गया था, जहाँ पे जो है छुट्टी के बाद साइकिल स्टैंड पे उसकी साइकिल तो दिखी, उसके साथ उसकी बहन भी जाती थी जो कुछ दूर पर खड़ी थी, जिसने देखा कि उसके घर का नौकर जो बाल अपचारी है वह और उसके साथ ही जो है 2-3 अन्य व्यक्ति जो है वहाँ पर खड़े हुए थे। बाद में जो है कुछ ही देर बाद जो है वो इंतज़ार करती रही, जब शुभांग नहीं लौटा तो वह जो है घर पर चली आई। उसकी साइकिल वहीं साइकिल स्टैंड पर ही खड़ी थी। दिन में जो है 3 बजे के करीब अपहरणकर्ताओं ने जो है फ़ोन पे पैसे की फिरौती की मांग किया और बच्चे को ले जाके जो है छुपा दिया था। बाद में जो है फिरौती की रकम मांगने के लिए फिर उसने फ़ोन किया और दूसरे दिन उसकी लाश जो है 7-8 की बंधे के सामने जो है नदी के किनारे से प्राप्त हुई थी। उसकी मृत्यु गला दबाकर की गई थी, जिसमें दो अभियुक्त जो बाल अपचारी हो गए उनका मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा था और 2 अभियुक्त जिनका सेशन कोर्ट में चल रहा था, प्रमोद कुमार और अजीत कुमार शर्मा, इन दोनों व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है और 20-20 हज़ार रुपये अर्थदंड और हत्या कर लाश छुपाने के जुर्म में भी जो है सजा और अर्थदंड की व्यवस्था की गई है। अच्छा, यह फैसला कोर्ट नंबर 3 से हुआ है। अच्छा, इस मामले में क्या मतलब इस तरह की फिरौती क्या कुछ बहुत बड़ी मांग की गई थी या पैसे वाले थे, क्या आप लोगों को जानकारी में? ये मामला शहर के व्यवसायी रहे हैं, शुभांग रुंगटा जी जो है उनके बच्चे का था, जो है उनसे पैसे की फिरौती की ही मांग जो है उनके नौकर द्वारा जो है साजिश करके जो है की गई थी। तो आरोपी में जो नौकर था वह बाल अपचारी है, हाँ, जिसकी पत्रौली किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। तो 18 साल तो बीत चुका है अब तो। चूँकि ये मामला एक्शन प्लान से संबंधित था, अब हमारे यहाँ आया है, तो हमारे यहाँ जो भी सेशन में अभियुक्त थे प्रमोद कुमार और अजीत कुमार शर्मा, इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई है।